अयोध्या प्रभु श्री राम की पावन धरा से आनंद के राघव चैतन्य ज्योतिर्लिंग के इस पावन धरा पर आकर के अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो रहा है। और जब आज यहां आई गए हैं तो अभी हाल ही में सुभाष गुत्तेदार जी स्वयं गंगा जल लेने के लिए काशी आए थे। तो स्वाभाविक रूप से प्रभु राम का मंदिर बन रहा है तो राघव चेतन ज्योतिर्लिंग भी अवश्य अपने वैभव को पुनर्स्थापित करेगा। भाइयों बहनों, हम सब जान रहे हैं, एक समय था जब भारत को आपसी फूट के कारण गुलाम बनाया गया था। देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन भाइयों बहनों, आजादी के बाद बड़ी तमन्ना के साथ जिस कांग्रेस को नेतृत्व दिया गया था, वह कांग्रेस उसी मार्ग पर चली थी जिस मार्ग पर कभी देश को विभाजन के कगार पर ले जाने वाले विदेशी हुकूमत कार्य कर रहे थे। कांग्रेस ने जाति के नाम पर समाज को बांटा, क्षेत्र के नाम पर देश का विभाजन करने का कुत्सित प्रयास किया और सत्ता को अपनी पपौती समझ करके भ्रष्टाचार का माध्यम बनाया था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विकास की एक लंबी छलांग लगाने के लिए आतुर दिखाई देता है। आप देखते होंगे कि आज दुनिया के अंदर कहीं कोई क्राइसिस आती है, कोई संकट आता है, दुनिया बड़ी आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देखती है और जैसे प्रभु राम के काज में हनुमान जी संकट मोचक बनकर के आए थे, ऐसे ही संकट मोचक के रूप में दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान होता है। आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में भारत आज दुनिया के 20 बड़े देशों के समूह का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर भारतवासी गौरवान्वित है। लेकिन कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अभी कांग्रेस के अध्यक्ष ने किस प्रकार का वक्तव्य दिया है, प्रधानमंत्री पद का अपमानित करने का मतलब देश का अपमान है और जो देश का अपमान करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर भारतवासी का इस संकल्प होना चाहिए। भाइयों बहनों, कांग्रेस की फितरत बन चुकी है विभाजन, कमजोर करना, तुष्टीकरण के आधार पर समाज को बांटना।
तुष्टीकरण में विश्वास करती है। तुष्टीकरण, उसको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं। पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, टेक्सटाइल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, आईटी पार्क, आईआईटी, आईएम, आईएम्स जैसे संस्थान बन रहे हैं। गरीब कल्याण कर अनेक योजनाएं बन रही हैं। देश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ और गरीब को उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज भारत के नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी उनके जीवन को बचाने के लिए। 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने का काम किया। और भाइयों बहनों, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के लोगों को दिया। 45 करोड़ लोगों के जनधन, गरीबों के जनधन अकाउंट खोले। और यही नहीं, 15 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट के साथ, स्टार्टअप और स्टैंडअप इंडिया के साथ जोड़ने का काम भी किया। 12 करोड़ गरीबों के घर में टॉयलेट दिए गए। 8 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के एलपीजी के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 4 करोड़ गरीबों के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। हर घर नल की योजना आज कार्य रूप ले रही है। ये है डबल इंजन की बीजेपी की सरकार। लेकिन कांग्रेस का एक फेल्ड इंजन रिवर्स गियर में चलता था। ये आगे नहीं, ये पीछे दौड़ता था। ये विकास नहीं, ये तुष्टीकरण करता था। ये प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद को गाली देते हैं और आतंकवादियों का महिमा मंडन करते हैं। ये तो कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। उन्होंने लोकतंत्र को बंधक बनाने का प्रयास किया, अपनी बपौती समझने का प्रयास किया, लेकिन लोकतंत्र किसी का वो नहीं है। लोकतंत्र के मालिक तो हमारे जनता जनार्दन है, आम जनमानस से भारत की जनता है। लोकतंत्र में भारत की जनता को कोई जबरन शासित नहीं कर सकता है। और इसीलिए जो उनके हितों के लिए कार्य करेगा, उनके सम्मान की रक्षा करेगा, उनकी आस्था का सम्मान करेगा, ये जनता जनार्दन उनके साथ में रहेगी। भाइयों बहनों, भारत के विकास की जो यात्रा आगे बढ़ रही है, इसमें कर्नाटका ने भी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। यहां के युवाओं ने कर्नाटका को आईटी स्किल के एक हब के रूप में विकसित किया है। वैश्विक बाजार में जब चर्चा होती है, भारत के आईटी सेक्टर की चर्चा होती है, तो बेंगलुरु का नाम सबसे पहले लिया जाता है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में यहां की माताओं ने, बहनों ने, यहां के अन्नदाता किसानों ने जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया है, आज मैं कह सकता हूं हमारा अन्नदाता किसान सिर झुका के नहीं चल सकता है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि उसके साथ में है और किसान सम्मान निधि ने हर किसान को, हर अन्नदाता किसान को सम्मान के साथ चलने के लिए एक अवसर दिया है। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं आपसे यही कहने के लिए, एक और ये डबल इंजन की सरकार आपके हितों के लिए कार्य कर रही है, आपके विरासत का सम्मान कर रही है, आपको सुरक्षा दे रही है। दूसरी तरफ सुरक्षा में सेंध लगाने वाली, भारत को आस्था को अपमानित करने वाली कांग्रेस है।
और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर भाजपा की गवर्नमेंट आने के बाद आज वहां पे जनता का इतना समर्थन कैसे मिल रहा है। मैं कहता हूं ये प्रधानमंत्री मोदी जी के करिश्माई व्यक्तित्व का मार्गदर्शन है। और भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार की ताकत भी है। डबल डोज डेवलपमेंट का, डबल स्पीड गरीब कल्याणकारी योजनाओं का। और उत्तर प्रदेश में अब माफिया और अपराधी नहीं है। डबल इंजन की सरकार में कोई माफिया, कोई अपराधी और कोई आतंकी सीमा तान करके नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है। सीना तान करके चलेगा तो भारत का युवा चलेगा, भारत का किसान चलेगा, भारत का व्यापारी चलेगा, भारत की हमारी माताएं बहनें चलेंगी। कोई भारत विरोधी तत्व तो सीना तान करके नहीं चल सकता डबल इंजन सरकार में। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि जैसे आपके एमएलए श्री सुभाष गुत्तेदार ने गंगा जल ला करके ज्योतिर्लिंग का यहां पे अभिषेक किया है, ये शुरुआत है। इसको मूर्त रूप देने के लिए उनको ताकत दीजिए, ताकत दीजिए उनको। आज जैसे देश के अंदर सुरक्षा का माहौल बना है, यूपी ने सुरक्षा का माहौल दिया है, ऐसे डबल इंजन सरकार ने पीएफआई की कमर को भी तोड़ने का काम कर्नाटका में किया है। डबल इंजन की सरकार को कर्नाटक में एक बार पूरे 5 साल का अवसर दीजिए। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, येदियुरप्पा जी के मार्गदर्शन में, बोम्मई जी के नेतृत्व में जो काम पिछले वर्षों में आपने देखा है, इसकी स्पीड और भी कई गुना आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। और भाइयों बहनों, इसी के अपील करने के लिए मैं आया हूं। आज केवल डबल इंजन की सरकारी विकास को आगे बढ़ा सकती है, सुरक्षा की गारंटी दे सकती है, हर वर्ग के हितों की चिंता कर सकती है, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नगर, हर नगर, हर नागरिक तक पहुंचाने का कार्य कर सकती है। इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी, डबल इंजन की सरकार के लिए बीजेपी को आप वोट दीजिए, यही अपील करने के लिए मैं आया हूं। और दूसरा, मैं आपको आमंत्रण देने भी आया हूं। आमंत्रण, जनवरी 2024 में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो रहा है। गोपाल जी तो यहीं से गए हैं ना वहां काम देखने के लिए। और तब प्रधानमंत्री मोदी जी के कदमों से वहां रामलला विराजमान होंगे अपने भव्य मंदिर में। और उस कार्यक्रम में कर्नाटक को उपस्थिति इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भगवान राम के वनवास कालखंड में उनका सबसे विश्वसनीय सहयोगी कोई मिला था तो हनुमान जी सी कर्नाटक में मिले थे। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का ये संबंध हजारों वर्षों से है और इस अवसर पर फिर से इसी संबंध को और मजबूत करने के लिए बोम्मई जी ने मुझसे कहा कि कर्नाटक के जो लोग अयोध्या आएंगे उनके लिए मैं राज्य की ओर से एक स्टेट गेस्ट हाउस बनाना चाहता हूं। हमने उनको वहां लैंड आवंटित कर दी, भव्य गेस्ट हाउस बन रहा है कर्नाटक का अयोध्या में। और अयोध्या में जब राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, भाइयों बहनों, कर्नाटक की ओर से आप सबकी उपस्थिति और आपके स्वागत के लिए प्रभु राम का ये सेवक आपको आमंत्रित करता है।
भाइयों बहनों, इस विरासत की रक्षा, इसका संरक्षण आपके पूर्वजों ने कितनी दमदार तरीके से, कितनी विपरीत परिस्थितियों में काम किया करते हुए किया है। और आज पे देश स्वतंत्र है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। तब हम लोगों को अपने इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा। याद रखना होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत ही हम सबकी समस्या का समाधान है। हमारा देश मजबूत होगा, हम भी मजबूत होंगे। हमारा देश सुरक्षित होगा, हम भी सुरक्षित होंगे। और उसी सुरक्षा के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करने के लिए आया हूं। आप आइए, अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत उद्घाटन कार्यक्रम में आपके स्वागत की उत्सुकता से मैं तैयारी कर रहा हूं। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से अपने लोकप्रिय विधायक श्री सुभाष गुत्तेदार को बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम।